Now getting you live visuals from the airport where the weightlifting team, who has had a fantastic win at the Commonwealth Games 2018, is now back, and of course a very warm welcome as the winners are now at the airport. You can see one and all greeting these winners, and let's straight away take this to our sports editor Shumon, who's with us on the phone line. Shumon, this is the time to celebrate the victory, and that's what we are doing. The weightlifting champions are back in the country, and I believe you're joining us live from the airport. Shumon, if you can just get a word from all these winners, we are waiting to hear from them. Who has won a gold medal in Commonwealth Games. Sanjita, fantastic performance. आप इस बार जो है ये गोल्ड मेडल मिला, आप आउटस्टैंडिंगली जो है फेवरेट थी। बताइए आपके किस तरह से आपने गोल्ड मेडल जीता? मैं इस बार गोल्ड जीत के आया, बहुत खुश हूँ, और मैं इस बार भी फिर अच्छा है, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं आप शुरू से ही देखा जाए तो आपको ओवरवेलमिंग फेवरेट बताया जा रहा था कि आप ये गोल्ड मेडल जो है इंडिया को पक्का है। हाँ, मैं इस बार भी गोल्ड पक्का इंडिया के लिए लेके जरूर आएगी, ऐसे सोच के मैं भी गई। संजीता, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल है, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए? क्योंकि आगे आ रहा है एशियन गेम्स है, आप ये कहा जा रहा है कि आप ओलंपिक्स के लिए भी बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हो। इंडिया को अगर मेडल जीतना है तो आपकी तरफ देख रहे हैं। जी बताइए। हाँ, इस बार मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं पिछली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मेरा थोड़ा प्रॉब्लम इंजरी की वजह से मैं ट्रेनिंग मतलब कंपटीशन अच्छा कर नहीं पाया, और इस बार कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडल जीत के आगे के लिए एशियन गेम्स ओलंपिक के लिए सोच के मैंने दोबारा मतलब स्टार्ट किया। Before I come back to Sanjita again, let me show you the atmosphere. This is the atmosphere. There is a lot of other there is a Meera Chanu is also there. Let's talk to Meera, just 1 second. Meera, fantastic performance. आपने जिस तरह से जीता गोल्ड मेडल, कहा जा रहा है कि आप अब एक ओलंपिक्स के लिए, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए बहुत प्रबल दावेदार हो। हम एक बार जब शिलारू गए थे, आपका इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा करीब तो उस वक्त भी बोला गया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एंड देन ओलंपिक्स। आपने तब भी कहा था इस तरह से हम प्रिपेयर होंगे। अभी भी हम वर्ल्ड मेडल लेने के बाद एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल और रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस दिया था, तो इससे और मेरा टारगेट है एशियन गेम्स में, तो एशियन गेम्स में और मेडल आने के लिए और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए और अच्छा ट्रेनिंग कर। थोड़ा सा बताइए किस तरह से आपने गोल्ड मेडल इस बार जीता? क्योंकि देखा जाए तो आपके कोई कंपटीशन ही नहीं था, आप एक तरफ से, क्योंकि आपके और सेकंड जो सिल्वर मेडल है उसमें बहुत फर्क है। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे लिए थोड़ा सा इजी है, पर मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस देना इम्पोर्टेंट थी, और मेरा वर्ल्ड से जो भी मैंने मैक्सिमम किया था इससे और ज़्यादा करने के लिए मेरा इम्पोर्टेंट थी। इसलिए मैंने वर्ल्ड की वापस आने के टाइम मैंने पूरा ट्रेनिंग किया था अच्छा से, मतलब क्योंकि मेरा रिकॉर्ड भी रखना और बेस्ट परफॉर्मेंस भी देने के लिए। हाँ, ये जा रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर हो, आपकी वेट कैटेगरी में ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप अपने वेट कैटेगरी में शायद वर्ल्ड के टॉप 3 में हो। क्या टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल आ सकता है? क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, अभी भी पहले मेरा टारगेट है एशियन गेम्स पहले है, तो इसमें भी मैं और मेहनत करूंगी, इससे और ज़्यादा परफॉर्मेंस देके एशियन गेम्स में मेडल, इसके बाद 2020 को मेडल के लिए ज़रूर मेहनत करूंगी। एशियन गेम्स में अब जो एशियन गेम्स 3 महीने बाद है जुलाई में, किस तरह का कंपटीशन आप उम्मीद कर रहे हैं, और क्या भरोसा कर सकते हैं एक और गोल्ड मिलेगा उसमें? हाँ, मैं भी भरोसा हूँ खुद। मैंने परफॉर्मेंस दिया था मैक्सिमम, यही सेम दिया, तो जरूर एशियन गेम्स में मेडल है।
और आगे की तैयारी किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद आएगा टोक्यो ओलंपिक। हाँ, अभी से हम और ज़्यादा मेहनत करूँगी, पहले भी करती है सेम, पर इस बार और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगी। Thank you so much for talking to me. Thanks a lot. And as you can see, the atmosphere. Let me quickly show you the atmosphere at the IGI airport. There is celebrations going on. There are a lot of people who have gathered. Weightlifting Federation people are also here, and the celebration is going on over here. And there are many, in fact, from the Weightlifting Federation who have come here. We just have to go back to. So another gold medalist from Commonwealth Games, शिवलिंगम। शिवलिंगम, आपने जो गोल्ड मेडल जीता, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस रहा है, बताइए आपके गोल्ड मेडल के बारे में। ये तो मेरे को इस बार, मैंने 2014 में भी गोल्ड मेडल जीता है, उसमें मेरा उम्मीद था। आपका जो गोल्ड मेडल है, वो आपके कैटेगरी में काफी कंपटीशन है, फिर भी आपने ये जीता। ये आपका पहला गोल्ड मेडल नहीं है कॉमनवेल्थ गेम्स में। आप बताइए किस तरह से आप ओवरवेलमिंग फेवरेट हमेशा से रहे? हाँ, बस मेरे को एक सपोर्ट मिला था कोचेस का और मेरे पेरेंट्स का और मेरे सपोर्टिंग स्टाफ्स का, इसकी वजह से मैं जीत पाया, क्योंकि मेरा बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मैं मेडल जीत पाऊंगा। लास्ट टाइम तो उम्मीद था 14 में, और इस बार बिल्कुल उम्मीद नहीं था, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत सारा पेन था मेरे थाइस पे, लेकिन उसको भी मैंने ये करके टॉलरेट करके और अभी आप इंडिया के ऑल टाइम बेस्ट वेटलिफ्टर्स में से एक कहा जाता है आपको। आपका इंटरव्यू आपको याद होगा शिलारू में हमने किया था, और आपसे पूछा था कि किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, किस तरह से आप मोटिवेट करते हो हर एक बड़े बड़े कंपटीशन से पहले, लाइक जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, एशियन गेम्स है, आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हो? क्योंकि वेट लिफ्टिंग ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको ज़्यादा फोकस नहीं मिलता। मोटिवेशनल तो मेरा कम हो गया था इस बार। हाँ, बस क्यों हुआ था? क्योंकि मेरा पेन था और मैं बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था। ठीक से सपोर्ट मिला था क्या आपको? ठीक से सपोर्ट? हाँ, सपोर्ट तो सब कुछ मिला था, आगे सपोर्ट तो मिला था, लेकिन उसके कारण भी ये थोड़ा प्रिकॉशन की जरूरत थी, वो हमने ध्यान नहीं दिया और पेन बढ़ गया, लेकिन फिर भी हम। क्यों ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ था? कोई पहले पता नहीं चला। स्टाफ नहीं मिला आपको? हाँ, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं मिला, लेकिन कोच तो थे। कोच स्टाफ आपको पूरा नहीं मिला? पूरा नहीं मिले बस। This is an interesting story that a Commonwealth gold medalist who has won a medal at the Commonwealth and made the country proud did not get enough support staff, and that's probably still despite the fact he has won the gold medal. अगर सपोर्ट स्टाफ हमें ऐसा होता है कि हमें इनफ सपोर्ट स्टाफ नहीं मिलता है, जिस वजह से और भी मेडल मिल सकता था हमें क्या? हाँ, जरूर। हाँ, नहीं, अभी तो हमने जो मैक्सिमम मेडल था हमारा ले लिया, लेकिन जो अगले गोल्ड मेडल मिला ओवरऑल हमें 12। हाँ, जो अगले बार हमें सपोर्ट स्टाफ मिलेंगे तो हम और मेडल भी जीतने को उम्मीद करते हैं। हाँ। आप उम्मीद करते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कि और ज़्यादा सपोर्ट स्टाफ दिया जाए, और ज़्यादा कोचेस, मैशर या जरूर। That is something that is coming out, that at least 5 gold medals we have won from weightlifting, and there are many more medals that we can expect from other fields like shooting and all. But what is coming out is these lifters and sportspersons have won medals despite the system, despite not getting enough support from the system. They did not get enough support staff. This is a sports where you need massive, you need proper coaching and training staff that they did not get enough, but still they made the country proud. This is something, a telling chapter of Indian sports. Yes, back to you. Absolutely, Shravan, and India is very, very proud of them. We are waiting now for them to go on and win more championships in the future as we pin our hopes high. Thank you so much for getting us all the latest from this thunderous celebration and victory at the airport that we celebrated.